अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व करेंगे। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है -1 के। तो बच्चों, -1 जब आएगा तो आप उसको इक्वल लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर के। तो आयोटा स्क्वायर का आपको पता होना चाहिए। इससे के साथ हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है हमारे पास -3 √-3 -3 है बच्चों। तो इसको हम सोल्व करेंगे। -3 अंडर रूट के साथ है। तो बच्चों -3 है तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई -1। 3 1 ज़ार 3 होता है, तो -1 हम इसके साथ लिख सकते हैं। तो -1 आपको पता है बच्चों कि आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। -1 की जगह हमने आयोटा स्क्वायर लिख दिया। स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 और आयोटा। जो मुझे उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं इसके। 6 -4, 6 अंडर रूट के अंदर -4 और मल्टीप्लाई 1। 6 इसको हम लिखते हैं 4 और मल्टीप्लाई -1। बच्चों ये इसी तरह -1 आपका इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के 4 आयोटा स्क्वायर। तो आपको पता है 4 अंडर रूट होता है 2 का, तो हम इसको लिखते हैं 6 मल्टीप्लाई 2 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा 12 आयोटा। पार्ट 3 है हमारे पास -4/9। जो इसको हम लिखेंगे 4/9 मल्टीप्लाई -1। आपको पता है बच्चे कि 4/9 ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो 4 2 का स्क्वायर होता है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिखते हैं 2/3 आयोटा। ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे है इसका पार्ट नंबर 4 -20। तो इसको बच्चा हम लिखते हैं 4 × 5 मल्टीप्लाई -1। 4 × 5 -1 आपका चेंज हो जाता है आयोटा स्क्वायर के अंदर। तो बच्चों आपका जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। और आगे बच्चों आयोटा स्क्वायर 4 है साथ। आयोटा स्क्वायर का और 2 का स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, -2 भी बाहर आ जाएगा, आयोटा बाहर आ जाएगा। 5 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, तो 5 अंडर रूट के अंदर रह जाता है। तो बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा -2 आयोटा अंडर रूट 5। इसी तरह आगे 5 पार्ट है 4 -60 का 60 मल्टीप्लाई -1। 4 -60 को बच्चे हम लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई 50 और -1 की जगह हम लिखते हैं आयोटा स्क्वायर। 4 माइनस, अब ये जो हमारे पास 4 है ये 2 का स्क्वायर होता है मल्टीप्लाई 15 और ये आयोटा स्क्वायर पहले हम बना चुके हैं। 2 का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर आपस में काट गए हैं, हमारे पास इसका आंसर आ गया 4 और 2 भी बाहर आ गया और आयोटा भी बाहर आ गया और अंडर रूट के अंदर 15 रह जाएगा। हम 8 को लिखते हैं, 8 का एलसीएम लेते हैं हम। 8 का जब एलसीएम लेंगे आप तो 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। इसको हम लिखेंगे बच्चे 2 × 2 × 2। अब इसको -1 माइनस की जगह हम लिख देंगे मल्टीप्लाई -1 अंडर रूट आ जाएगा और ये अंडर रूट इसके अंदर रह जाएगा -2। तो बच्चों इसको भी अगर हम लिखें तो इसको भी हम लिख सकते हैं -1। तो इसमें हम बनाते हैं पहले 2 और 2 का आपस में मिला के देखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 -1 जो है वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल है मल्टीप्लाई ये 2 और आयोटा स्क्वायर। बच्चों इस 2 का और आयोटा का स्क्वायर कट गया, ये बाहर आ गया और ये 2 भी आयोटा स्क्वायर इसके साथ कट गया बच्चे, तो ये भी आयोटा बाहर आ जाएगा। 2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, ये दोनों अंडर रूट 2 अंदर आएंगे 2 × 2। हमारे पास ये वैल्यू जो रहेगी है वो है बच्चे 2 2 ज़ार 4
अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा और रूट के अंदर हमारे पास रह गया बच्चों 2 टू द 4 और 4 ये अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, अयोटा स्क्वायर है और इसका ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में काट जाएंगे, 4 अयोटा स्क्वायर है -1 के इक्वल और ये 2 बाहर आ जाएगा, 4 1 ज़ार 4 मल्टीप्लाई 2 4 2 ज़ार 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखें 4 माइनस अयोटा आगे प्लस है, प्लस आगे साइन चेंज नहीं होंगे, +5 अयोटा, 4 में 5 प्लस करेंगे 4 5 9 प्लस माइनस माइनस प्लस का साइन है कि बड़े क्योंकि 4 में से एक अयोटा जाएगा 5 में से, तो ये आ जाएगा 4 अयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है हमारे पास 7 माइनस 6 अयोटा माइनस आगे 5 माइनस 6 अयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसको बच्चों हम सोल्व करेंगे। 7 माइनस 6 अयोटा, आपको पता है ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, जब माइनस होता है बच्चों तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, -5 माइनस माइनस प्लस 6 अयोटा, -6 अयोटा प्लस 6 अयोटा से कट जाएंगे, तो बच्चों हमारे पास 7 में से 5 जाएगा तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2। आगे पार्ट 3 है, पार्ट 3 में हमारे पास ये -2 प्लस 8 अयोटा लिखेंगे, आगे माइनस है साइन चेंज हो जाएंगे, -7 प्लस माइनस -3 अयोटा, 7 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में 7 प्लस हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस प्लस आ जाएगा बड़े काम का वैल्यू, 8 में से 3 जाएगा 5 अयोटा। आगे बच्चों इसका पार्ट नंबर 4 माइनस 2 अयोटा माइनस है, आगे साइन चेंज हो जाएंगे, -5 प्लस 2 अयोटा, बच्चों अयोटा के साथ देखिए -2 अयोटा है, इधर +2 अयोटा है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 जाएगा आपका -1 आ जाएगा। आगे पार्ट 5 बच्चों क्वेश्चन दूसरे से अलग है, उनमें प्लस और माइनस आ रहे थे, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं, 2 लेंगे, आगे पूरी ब्रैकेट 1 प्लस 2 अयोटा, आगे प्लस 4 अयोटा लेंगे, आगे आ जाएगा 1 प्लस 2 अयोटा, बच्चों 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ार 2 प्लस 2 2 ज़ार 4 अयोटा प्लस 4 अयोटा के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 अयोटा प्लस 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 4 2 ज़ार 8 अयोटा स्क्वायर, 2 प्लस और प्लस प्लस 4 4 8 अयोटा प्लस 8 अयोटा स्क्वायर जगह आप -1 लिख देंगे, तो बच्चों 2 प्लस 8 अयोटा प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़ार 8, अब 8 में से 2 निकालेंगे 6 प्लस 8 अयोटा, आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों में बड़ी वैल्यू 8 की है तो -6 प्लस 8 अयोटा आपका आंसर है। आगे है पार्ट नंबर 6, उसी तरह बच्चों 1 लेगा, आगे पूरी ब्रैकेट 2 -3 अयोटा -4 अयोटा लेगा, आगे 2 -3 अयोटा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ार 2 -3 अयोटा प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8 अयोटा माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ार 12 अयोटा स्क्वायर, बच्चों उसी तरह 2 माइनस माइनस प्लस माइनस का साइन लगेगा 11 अयोटा प्लस 12 अयोटा स्क्वायर जगह -1 लिखेंगे, 2 माइनस 11 अयोटा प्लस माइनस माइनस 12 1 ज़ार 12। अब बच्चों अयोटा के बगैर जो आपस में प्लस माइनस होंगे, प्लस माइनस माइनस बड़े रकम का साइन, 12 में से 2 जाएगा 10 माइनस 11 अयोटा। आगे क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा क्वेश्चन है -8 अयोटा ब्रैकेट में 2 -2 अयोटा
पहले -8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 2 ज़ार 16 अयोटा माइनस माइनस प्लस 8 2 ज़ार 16 अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, आपका अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, -16 अयोटा प्लस 16 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे, -16 अयोटा प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आपका -16 आ जाएगा। आपका रियल नंबर लिखते हैं -16 अयोटा, ये आपका आंसर है। आगे इसका पार्ट नंबर 8 +2 अयोटा, इसको दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं, डायरेक्ट होल स्क्वायर भी खोल सकते हैं और दूसरे तरीके से दो दफ़ा इसको करके मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। हम इसको होल स्क्वायर खोलते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर प्लस फार्मूले का आगे 2ab, 2 फार्मूले का आगे ये आपका 3b है आपका 2 अयोटा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 अयोटा स्क्वायर प्लस 2 3 का 6 6 2 का 12 अयोटा, 9 प्लस 4 अयोटा स्क्वायर आपको -1 के प्लस 12 अयोटा, 9 प्लस माइनस 4 1 ज़ार 4 प्लस 12 अयोटा, 9 में से 4 जाएगा 5 प्लस 12 अयोटा। तो बच्चों आगे चलते हैं अपने पार्ट नंबर 9 की तरफ। में आप पहले आप 3 लेंगे, आगे ये पूरी ब्रैकेट लिखेंगे 3 प्लस 6 अयोटा, आगे -6 अयोटा लेंगे, -6 अयोटा आगे पूरी ब्रैकेट 3 प्लस 6 अयोटा, 3 3 ज़ार 9 प्लस 3 6 ज़ार 18 अयोटा प्लस माइनस माइनस 18 अयोटा प्लस माइनस 6 6 ज़ार 36 अयोटा स्क्वायर, 9 ये दोनों आपस में काट जाएंगे, -36 अयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लगा देंगे, 9 प्लस 36 इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 45। पार्ट 10 इसका आपके इसी तरह करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला ओपन करेंगे। इसमें वो फार्मूला पहले मैं इधर लिख देता हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर आपका इक्वल है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला ओपन होगा। पहले बच्चों -5 का स्क्वायर होगा प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर होगा आपका, -5 है और आगे आपका 3 है, 3 अयोटा। आप -5 का आप स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 25 प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे 9 अयोटा स्क्वायर माइनस अयोटा। बच्चे ये दो फार्मूले होते हैं, एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। माइनस का फार्मूला आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हमने माइनस का फार्मूला इसमें ओपन किया है, पहले 5 का स्क्वायर लिया, फिर प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर लिया, माइनस फार्मूले का 2a हमारा -5 है, b हमारा -3 अयोटा है। 5 का स्क्वायर लिया 25 प्लस 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर लिया 9 अयोटा का स्क्वायर लिया अयोटा स्क्वायर माइनस 2 5 ज़ार 15 2 5 ज़ार 10 10 3 ज़ार 13, ये आपका 13 अयोटा आ गया। अब बच्चे इसी तरह 25 प्लस ये 9 अयोटा स्क्वायर आपका -1 है, -30 अयोटा, 25 -9 -13 अयोटा। इसको बच्चों आगे सोल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस ये आपका आ जाएगा 16 -13 अयोटा। ये इसका पहले 1 लेंगे आप, आगे पूरी ब्रैकेट 1 -√3 अयोटा, फिर आगे प्लस 2 अयोटा लेंगे, आगे 1 -√3 अयोटा आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 ज़ार 1 -√3 अयोटा प्लस √2 अयोटा प्लस माइनस माइनस या रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2 3 ज़ार 6 अयोटा अयोटा के साथ होगा अयोटा स्क्वायर। आगे क्या होगा 1, ये देखें दोनों अलग अलग हैं तो इनको अलग अलग लिखेंगे, -3 अयोटा प्लस 2 अयोटा माइनस इसका 6 रूट के अंदर आ जाएगा और अयोटा इसका बाहर आ जाएगा। यही इसका आंसर है। आगे है पार्ट नंबर 12। देखें
जब बच्चों दोनों वैल्यू एक जैसी हो, देखें √2 अयोटा अयोटा दोनों एक जैसी हो, लेकिन दरमियान में साइन अलग अलग हो, तो इसको क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग हम स्क्वायर ले लेते हैं। 2 प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्क्वायर, स्क्वायर रूट काट गया, यहाँ 2 आ गया आपका माइनस, ये हो गया अयोटा स्क्वायर। आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। 2 माइनस माइनस प्लस 1 दोनों को प्लस करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 3। जो अयोटा 9 है, अयोटा 9 आपको पता है 2 हमने अयोटा स्क्वायर बनाना है, तो अयोटा 2 का डबल 9 पे नहीं जाता, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम बीच में तोड़ के लिखेंगे अयोटा 8 मल्टीप्लाई अयोटा। देखिए जब बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, अयोटा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई अयोटा। अयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, -1 ऊपर पावर 4 मल्टीप्लाई अयोटा आ जाएगा। आपको पता है जब पावर आपकी इवन होती है तो माइनस खत्म हो जाता है, इधर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई अयोटा, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा अयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 है, अयोटा 13। उसी तरह बच्चों अयोटा 13 है, इसको भी हम तोड़ के लिखेंगे अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा 12। तो बच्चों इसको अयोटा इसी तरह चलेगा, इसको हम लिखेंगे अयोटा स्क्वायर की पावर 6, ये अयोटा इसी तरह हो जाएगा मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर। आपको पता है बच्चों ये -1 के इक्वल होता है, -1 की पावर 6, ये अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 6 है, ये 1 -1 की पावर 6 है, पावर इवन है, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा अयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, अयोटा 28। इसको हम लिखेंगे अयोटा 28 है, तो इसको हम लिखेंगे अयोटा स्क्वायर पावर 14 2 28 होता है बच्चों। तो इसको हम लिखेंगे अयोटा स्क्वायर इक्वल है -1, इसकी पावर 14। अब फिर आप देख रहे हैं कि इसकी पावर इवन है, जब इवन पावर होती है तो माइनस नहीं आता, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। अयोटा 21, अयोटा 20 डॉट अयोटा लिखेंगे इसको, क्योंकि 21 2 के टेबल में नहीं जाता, तो इसको हम बच्चे लिखेंगे अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई पावर 10 डॉट अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर इसी तरह -1 के इक्वल होता है, पावर ऊपर 10 है डॉट अयोटा, ये 1 आ जाएगा क्योंकि पावर इसकी इवन है, डॉट अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। 3 अयोटा क्यूब, बच्चों जब ब्रैकेट लगी होती है 3 अयोटा क्यूब, तो आपको पता होना चाहिए दोनों की पावर है क्यूब। अब 3 का अलहदा क्यूब ले लें, डॉट अयोटा का अलहदा क्यूब ले लें, इसको हम 3 3 9 9 3 27, बेशक आप इधर लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 27 डॉट अयोटा क्यूब है, इसको हम लिखेंगे अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर। 27 अयोटा अयोटा स्क्वायर आपका -1 के इक्वल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर -27 अयोटा आ जाएगा। ये था। आगे पार्ट नंबर 6 -2, इन दोनों की पावर अलग अलग लिख रहे हैं, -2 की पावर 4 अयोटा की पावर भी 4। अब बच्चों जब पावर आपको पता है इवन है तो माइनस वापस नहीं आता, अब 4 है पावर मतलब 2 को 4 दफ़ा अपने साथ मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, ये 16 आ गया आपका। इसको हम लिखेंगे अयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर 16, अयोटा स्क्वायर आपका -1 के इक्वल, ऊपर पावर इवन है तो 16 इधर आपका आ जाएगा 1। जब 1 आ गया आपका तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 16। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।